एक शब्द है अतिवाद का, यानी कि केवल सुख की ओर जाने का, दुख की जो चीजें उनको छोड़ देने का, दुख की जो चीजें हैं चाहे वो सत्य हों उनको झूठ बताने का। जैसे एक शब्द है कि साधो गगन में आग लगी बड़ी भारी, साधो गगन में आग लगी बड़ी भारी, या जल गई दुनिया सारी। साधो गगन में आग लगी बड़ी भारी, या जल गई दुनिया सारी। धरती जल गई, अंबर जल गया, जल गई सकल पसारी। चांद भी जल गया, सूरज भी जल गया, जल गया 9 लाख तारी। समझो कैसी वाणी है ये, कैसे हमारे अंदर बैठ गई है और कैसा हमने मान लिया है। ब्रह्मा जल गया, विष्णु जल गया, जल गया शिव जी जटाधारी। राम जल गया, लक्ष्मण जल गया कृष्ण मुरारी। साधो गगन में आग लगे बड़ी भारी, या जल गई दुनिया सारी। गंगा जल गई, जमुना जल गई सरस्वती प्यारी। वेद शास्त्र सारे जल गए, जल गई गीता नारी। साधो गगन में आग लगी बड़ी भारी। 3 लोक का होया खात्मा, चारों युग विचारी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, बच गया एक सत का धारी। साधो गगन में आग लगी बड़ी भारी, दुनिया जल गई सारी। ये एक शब्द है, आपको बहुत बढ़िया लगता होगा, क्योंकि आपके मन में बैठाया हुआ है कि ये सब माया है, ये जाल है, आपको दुख देने वाला है, ये तो जल ही जाना चाहिए। ये अतिवाद है, ये सत्य को जानने की कोशिश नहीं है, ये सत्य को नकारने की कोशिश है। क्या ये चीजें सारी नश्वर हैं? क्या ये सब जल जाने वाली हैं? जब एक आदमी की सिंगल आत्मा अमर है तो ब्रह्मा विष्णु की आत्मा कैसे मर जाएगी? कृष्ण की आत्मा कैसे मर जाएगी? एक कण को मिटाया नहीं जा सकता, एक कण को घटाया नहीं जा सकता, एक कण को जोड़ा नहीं जा सकता, सारी पृथ्वी कैसे मर जाएगी? आज तक नहीं मरी हैं, कभी नहीं मरेंगी, लेकिन आपके दिमाग में ऐसे लिए अतिवाद बैठा दिए हैं कि एक हिस्सा तो परमात्मा है और एक हिस्सा झूठ है। बस ये बात जो खतरनाक पैदा की है आध्यात्म ने, इसी ने नास्तिक लोगों को बल दे रखा है, उनको कहा दिया उनके मुंह से कि सिद्ध करो, क्योंकि इसको तो ये मानते नहीं आध्यात्म वाले, और उसको निराकार बताते हैं, उसको एक करता बताते हैं, वो कुछ करता ही नहीं, सिद्ध क्या करेंगे? ये हमने मानना होगा कि ये समस्त पसारा जो है ये भी आत्मा का पसारा है, ये उससे अलग नहीं है। अगर आप इसको भी झूठ ना मानो, आत्मा का पसारा ही मानो, तो क्या आपने ये सत्य नहीं मानना होगा? आत्मा को चेतन मानते हो, उसका पसारा क्या जड़ हो जाएगा? आत्मा का यदि पसारा है, जैसे आत्मा चेतन है, ये भी चेतन है। कोई प्रमाण मांगता है, सीधे ही कह सकते हो सारी जो दिखाई दे रहा है ये सब भी तो आत्मा है, ये सब भी तो आत्मा है। चारों तरफ जो दिखाई दे रहे हैं, तू आत्मा मैं आत्मा, तू चेतन मैं चेतन, क्या नहीं है जो चेतन नहीं है, जो आत्मा नहीं है, जो सत्य नहीं आप बता सकते हो सीधे ही। सवाल करने वाले को आप कह सकते हो आप चेतन हो, आप भी आत्मा हो, क्यों इनकार करते हो अपने आप से? खुद को क्यों इनकार करते हो? क्या तुम नहीं हो? उनको ऊपर कह दो क्या क्या तुम नहीं हो, वो इनकार नहीं कर सकते कि हम नहीं हैं, वो भी हैं। तुम है तो यही तो आस्तिकता है का नाम ही तो आस्तिकता है। अगर मैं कहूं कि मैं हूं, यही तो आस्तिकता है। जो है उसी का नाम, उसी को अस्थि कहते हैं, अस्तित्व कहते हैं। जो ना हो उसको न कहते हैं, उसको नास्तिक शब्द जोड़ दिया है उसके साथ। अगर वो कहे कि मैं नहीं हूं तो सच्चा नास्तिक है, अगर वो कहे कि मैं हूं और वो सच्चा आस्तिक है, वो अपने आप से इनकार नहीं कर सकता है। उसको खुद ही खड़ा कर दो ना प्रश्न के ऊपर ला करके, खुद ही उत्तर देने को मजबूर क्यों ना हो जाए। तुम्हारी इतनी चेतना होनी चाहिए। और तुम तो सत्संग को मानते भी नहीं हो।
मानते होते तो विचार नहीं करते क्या? क्या ऐसी चीजों के उत्तर नहीं ढूंढ लेते? क्या अपने आप को जानने की कोशिश नहीं कर सकते? क्या आप जो चैतन्य बैठे हो, जो आत्मा बैठे हो, इसके साथ एक नहीं होते क्या? एक होते। अगर कोई भी बात ना बनती दिखाई देती हो तो एक बात तो आखिरी उनको कह ही सकते हो कि तुम डिग्री पाते हो 14-15 साल में पढ़ाई की, 14-15 साल लगते हैं। क्या तुम पहले ही दिन 14वीं 15वीं की डिग्री प्राप्त कर लोगे? कोई बच्चे को भेज दो स्कूल में, क्या वह एमए की इनकी डिग्री ले सकता है? बीएससी की, एमए की या और कोई डिग्री ले सकता है पहले ही दिन जा करके? टाइम लगता है, 14-15 साल लगते हैं। उनको कहो, सीधे ही कहो कि ध्यान कर, तुझे पता चल जाएगा कि परमात्मा है कि नहीं है। करना तो पड़ेगा, कोर्स तो करो, अगर नहीं मिले तो बताना कि नहीं है। उनको करने के लिए कम से कम मजबूर तो कर दो कि सत्य है कि परमात्मा है। ऐसा ही सवाल उठा दो, करके देख, बना करे नहीं पता चलेगा। है नहीं हो तो पता चल जाएगा, है तो पता चल जाएगा। उसको ध्यान बता दो, ध्यान करेगा तो परमात्मा तो है ही, चाहे अतिवाद में है वो। ध्यान करेगा तो अंदर के लोक भी दिखाई देंगे, अंदर के सूरज भी घूम रहे हैं अनेकों आकाशों में, अंतर गगन में अंदर की चीजें दिखाई देंगी। वो कहेगा कि हाँ, मैं तो बहुत थोड़ा जानता था, ध्यान से पता चला है कि इस प्रकृति के अंदर तो और भी सूक्ष्म लोक हैं जो इन आंखों से दिखाई नहीं देते, जो इन कानों से सुनाई नहीं देते। ध्यान के जरिए से भी तुम उसको प्रेरित कर सकते हो कि ध्यान करके तुम जान सकते हो तुम्हारे उत्तर को कि परमात्मा है कि नहीं है। तो हम आते हैं, ध्यान के ऊपर आ गए हैं, करने के ऊपर आ गए हैं, करने पर आ गए हैं तो हम चैतन्य में भी आ गए हैं, उस शब्द पर आ गए हैं कि चैतन्य एक है, स्वरूप हमारा, नूर एक है, नूर हमारा, रोम रोम बना चैतन्य है, नूर नूर से भी न्यारा। इसके लिए हम आत्म योग अपनाना होगा। ध्यान का मतलब आत्म योग। जब तक आप आत्म योग नहीं करोगे तो चैतन्य स्वरूप को नहीं जान सकते, उस स्वरूप को नहीं जान सकते जो आप ही सब कुछ है। उस तत्व को, उस चेतन तत्व को, उस आत्मा को, उस परमात्मा को नहीं जान सकते जो सब कुछ आप ही है। आत्म योग आपने करना होगा। आत्म योग का मतलब है स्पर्श, स्पर्श से ज्ञान, स्पर्श से ही ज्ञान होता है बाहरी चीजों का भी, स्पर्श से ही ज्ञान होता है भीतर का भी। आत्मा का, परमात्मा का स्पर्श से ही ज्ञान होता है, स्पर्श से ही बोध होता है। स्पर्श का मतलब टच, जैसे मैंने ये माइक टच कर दिया, टच से हमें सब बोध होते हैं, टच के सिवाय बोध हो नहीं सकते। ये एक स्पर्श है, स्पर्श होगा तो बोध होगा। तो ये स्पर्श को लेकर के ही हमने आत्म योग को खड़ा किया है। जिसके साथ तुम्हारा स्पर्श होगा, जिसके साथ आपका ज्ञान होगा, उसी को आप जान सकते हो। जिसके साथ आपका स्पर्श नहीं हो, जिसके साथ आपका एकपण ना हो, उसको नहीं जान सकते। अगर तुम्हारा एकपण तुम्हारे अपने आप से है, अपने आप को जान सकते हो। अगर तुम्हारा स्पर्श आप पर नहीं है, आपका योग, आपका एकपण आपके खुद से साथ नहीं है, तो अपने आप को नहीं जान सकते। तुम्हारे अपने आपे को जानने के लिए तुम्हारे अपने आपे का स्पर्श जरूरी है तुम्हारे अपने आपे पर। बस इस स्पर्श के लिए ही आत्म योग खड़ा किया है कि आत्म योग का अर्थ लंबा चौड़ा नहीं है, कि यही है कि तुम अपने आप को स्पर्श करके देख लो, अपने से योग करके देख लो। जब तक तुम अपने आप से योग ना करोगे तो तुम अपने आप को स्पर्श नहीं कर सकते।